फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टीजीटी हिंदी 2018 और 2021 के रीतिकालीन काव्य के पीवाईक्यूज। तो आज जो है हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम जो है हिंदी साहित्य के जो है पीवाईक्यूज जो है लगातार कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगेगी, क्योंकि हम दूसरे फैक्टर्स भी देखते हुए चलेंगे, बहुत सी रचनाओं के नाम याद करते हुए चलेंगे और जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। गोरे गदकारी परे हसत कृपलनु गाड़, कैसी लस्ती गवारी यह सुन किरवा की आड़। तो पूछा है कि इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया है। पता चल गया कि बिहारी की पंक्तियां हैं, ठीक है। किसका वर्णन किया है? तो बिहारी ने यहाँ पर जो है नायक का सौंदर्य, तो गोरी लिखा है, नायक का सौंदर्य तो हट ही गया। विरह व्यथा समझ नहीं आ रही, क्योंकि हंसने की बात हो रही है। हंसने और कहाँ पर? गालों। जब हंसती है तो गालों पर क्या होते हैं? गड्ढे पड़ते हैं, है ना। तो नायिका की मूर्खता का भी नहीं, किसका वर्णन है? नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, कि नायिका जो है उसके गालों में जब वह हंसती है तो उसके गालों में जो है गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। नैन बाकसरी पूज न कहूँ, मानस भेदक उलथाई दो, राते कंबल करही अली, हवा घूमही माती चही अपसवा। ये पंक्तियां किसकी है हमसे पूछा है। तो ये पंक्तियां जो है हमारी जायसी की पंक्तियां हैं, जो पद्मावत इनकी रचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो है पद्मावत, ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया इनका ग्रंथ है। और ये जो शैली जो पंक्तियों में दी गई है वो क्या है? दोहा चौपाई है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक। इसके बाद पद्मावत जो है महत्वपूर्ण जो है इनका काव्य है। इसके बारे में कुछ और भी तथ्य दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है प्रतीकात्मक काव्य है, जिसका जो है पूर्वार्ध जो है हमें कैसा बताया गया था? काल्पनिक, और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है, ठीक है। इसमें जो है प्रतीक कैसे हैं? जैसे पद्मावती है, वो किसका प्रतीक है? परमात्मा का कह सकते हैं, या सात्विक बुद्धि का कह सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें सिंहल द्वीप, जिस राज्य की बात हो रही है, वो क्या माना जाता है? हृदय माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सुआ एक है, बीच में तोता जो गुरु का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। नागमती जो है दुनिया या दुनिया धंधे के बारे में बात करे, उसका जो है प्रतीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है रतन सेन कह सकते हैं। रतन सेन जो इसका नागमती और पद्मावती का पति है, ठीक है, वो किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। और जो है यहाँ पर अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन किसका प्रतीक है? अल्लाउद्दीन यहाँ पर माया का प्रतीक है। और राघव चेतन जो है यहाँ शैतान का प्रतीक है। तो ये बातें हमें पद्मावत के बारे में याद होनी चाहिए। कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिकालीन काव्यधारा तीन भागों में विभक्ति, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यहाँ पर जो है मतीराम, केशव और ग्वाल कवि, ये सारे ही रीतिबद्ध कवि हैं। लेकिन आलम जो है वो कौन से कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है, जिन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं तो लिखी हैं लेकिन रीतियों का पालन नहीं किया पुरानी। बालचंद बिजवाई भाषा, दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां जो है हमारी विद्यापति की हैं, ठीक है। विद्यापति कौन है? विद्यापति जिनको हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, और अपनी कौन सी रचना के लिए मैथिल कोकिल माने जाते हैं? पदावली, ठीक है, जो कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में। इनकी वैसे कीर्ति लता और कीर्ति पताका रचनाएं भी हैं जो अवहट भाषा में है, ये भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इनकी दान वाक्यावली, ये संस्कृत की है। और पुरुष परीक्षा, ये भी संस्कृत की है, जो हमें याद करनी है, पूछ लेते हैं। और गंगा वाक्यावली, ठीक है, ये सब जो है इनकी संस्कृत की है। कीर्ति लता कीर्ति पताका अवहट में है, और पदावली मैथिली भाषा में, जिनकी प्रसिद्धि पर इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिल गई। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की कौन से जो है काव्य में से ली गई है? वैसे तो इनकी एक रचना है कानन कुसुम, लेकिन यहाँ पर इसको देख के ये मत सोचना है कि ये कानन कुसुम में से ली गई है, ये काम्यायनी में से ली गई पंक्तियां हैं,
ठीक है, किस में से ली गई है? जयशंकर प्रसाद का जो है महाकाव्य कात्यायनी में से ली गई है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी जो है प्रतीक है, जैसे श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक मानी जाती है ना, और जो है राजकुमार मन का प्रतीक माना जाता है, इस तरीके से। कितने सर्ग हैं इसमें? 15 सर्ग बताए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। ये इसके 15 जो है सर्ग माने जाते हैं। सर्ग कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कात्यायनी में कौन कितने सर्ग हैं, 10वां सर्ग कौन सा है, या प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है? प्रथम है चिंता और अंतिम है रहस्य। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, ये हो गया। इसमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, भूषण जो है हमारे शिवराज भूषण जो है, इनका जो है ये लक्षणा ग्रंथ है। ठीक है, जो इनका वैसे किस पर आधारित है? ये जो है इनके शिवाजी के जीवन पर आधारित है, शिवाजी के पराक्रम पर आधारित है। 108 अलंकार जो है इन्होंने इसमें प्रयोग किए हैं। ठीक है, जगत विनोद किसकी रचना है? जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है। ठीक है, पद्माभरण भी जो है पद्माकर की रचना है। ठीक है, रसिक प्रिया किसकी है? रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। ठीक है, किसकी है? केशव दास की। पद्माकर की और रचनाओं की बात करें तो पद्माकर की पद्माभरण जो है प्रसिद्ध है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर बहादुर विरुदावली, ये भी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, याद रखनी है। अगला है यहाँ पर, किनका जन्म इटावा में 1673 में हुआ? तो देव जो है इनका जन्म जो है इटावा में 1673 में हुआ था। बिहारी बिहारी का देखो एक बार, बिहारी का जैसे याद करो 1585 में हुआ था। मतीराम का 1617 का है। ठीक है, जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, तो ये जो है हमें याद कर लेने चाहिए, जो मुख्य मुख्य हैं। इसके बाद है, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो घनानंद जो है हमारे रीतिकाल के ही कवि हैं। इनकी जो है इशकलता जो है घनानंद की रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी जो रचना है सुजान हित बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, सुजान हित भी है इनकी रचना। वियोग वेली जो है बहुत प्रसिद्ध है, वियोग वेली। ठीक, इसके बाद जो है विरह बारिश एक रचना याद रख लीजिए। विरह बारिश तो कई बार पूछी गई है, बोधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर जो है इशकलता किसकी है? हमारी घनानंद की। बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई। ये महाराज कौन है? तो ये है महाराज जय सिंह। ठीक है, इनके ये क्या था कि ये ना रानियों के साथ जो है बहुत व्यस्त में रह रहे थे, तो राजकाज जो है इनका चौपट होता जा रहा था। तो बिहारी जी ने जो है इनके लिए पंक्तियां लिखी थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली सी हो बंधे हो, आगे कौन हवाल। ठीक है, ये पंक्तियां इन्होंने लिखी थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है जय सिंह के लिए ही इन्होंने ये पंक्तियां लिखी, और ये पंक्तियां भी आप याद कर लो वैसे तो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ठीक है, ये पंक्तियां भी याद कर लो। किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए थे? तो ग्राम मतलब गांव। केशव दास को जो है इंद्रजीत सिंह ने जो है 21 ग्राम जो है दान में दिए थे। इन्हीं के आश्रयदाता थे ये। ठीक है, रसिक प्रिया जो इनकी रचना है ना केशव दास की, वो इन्होंने इंद्रजीत की प्रेरणा से ही लिखी थी। ठीक है, अब केशव दास की और रचनाएं पूछ ली जाती है, जैसे रामचंद्रिका रामायण के उसमें आ जाती है, ये राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आ जाती है। कहा जाता है कि रामचंद्रिका की रचना जो है इन्होंने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक ही रात में लिखी थी, जिसे जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि संवाद योजना अच्छी है, पर जो है अगर संवेदनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका में वो संवेदनाएं नहीं है जो राम के किरदार में होती है या जो रामचरितमानस में है। इनकी और रचनाएं जैसे कवि प्रिया है। ठीक है, इसके बाद जो है नक्शिक याद कर लीजिए, छंदमाला इनकी रचना है, विज्ञान गीता है, और विज्ञान गीता। इसके बाद जो है इनकी रचना एक जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ये जो है प्रमुख रचनाएं हैं इसके ना। वीर सिंह देव चरित भी इनकी रचना है। अगला है तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रति रंग, पंक्ति के रचयिता कौन है? तंत्रीनाथ कवित रस, तो ये जो है हमारी पंक्तियां जो है ये बिहारी द्वारा लिखी गई। किसने लिखी है? बिहारी ने लिखी है।
इसके बाद है ललित ललाम, किसकी रचना है? ललित ललाम जो है हमारे जो है मतीराम जी की रचना है। ठीक है, मतीराम की और रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी जो है प्रसिद्ध रचना है। रस राज है जो इनकी पहली रचना कई बार मानी जाती है, कई विद्वान पहली रचना मानते हैं। वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी ये भी इनकी रचना है। और छंदसार पिंगल, छंदसार पिंगल ये भी याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद है अलंकार पंचाशिका भी पढ़ी वैसे। ठीक है, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, लेकिन भाषा भूषण जो है इनकी रचना नहीं है। भाषा भूषण जो है महाराज जसवंत सिंह की रचना है। किसकी है? महाराज जसवंत की। ठीक है, अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुजान सागर बिहारी, विरह वारिश बोधा भी बताया था, रस विलास देव, भाव विलास भी देव, आलम के लिए आलम। लेकिन बिहारी की तो सिर्फ एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, तो ये सुजान सागर कहाँ से आ गई? तो ये हमारा उत्तर जाता है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां पद्माकर की हैं। ठीक है, पद्माकर ये किस लिए है? होली का वर्णन है इसमें, याद कई बार पूछा गया प्रश्न, होली का वर्णन है इसमें। ठीक है, इनकी और रचना है, इनको कई बार ना एक तो इनको और देव को कई बार रीतिकालीन जो है अंतिम कवि मान लिया जाता है। ठीक है, इनकी और रचनाएं जैसे हैं हमारी गंगा लहरी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, इनकी पद्माकर की, पद्माभरण भी। अगला है यहाँ पर रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है आश्रयदाता का गुणगान, श्रृंगार चित्रण, नीति कथन और भक्ति भावना। तो रीति काव्य में ना चाहे कोई भी हो, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त, अधिकतर श्रृंगार चित्रण हुआ है। केवल जैसे भूषण सेनापति इत्यादि को छोड़कर जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। जगत विनोद किसकी रचना है? तो जगत विनोद जो है हमारी किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, बिहारी लाल की बिहारी सतसई है, घनानंद की अभिकिया सुजान हित है जैसे इशकलता है, और मतीराम की रसराज है, वृत्त कौमुदी है ना। अगला है हमारे पास प्रश्न है इंद्रजिमी जंभ पर बाढ़व सुअंब पर रावण संधप पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है भूषण की है। भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और वीर रस की रचनाएं जैसे मैंने अभी बताया था, इनकी रचनाएं कैसी है? वीर रस की है, जिसमें शिवराज भूषण, शिवराज भूषण जो अभी अलंकार ग्रंथ बताया था। ठीक है, छत्रसाल दशक प्रमुख रचना, छत्रसाल दशक, और भूषण हजारा भी इनकी एक जो है रचना है। ठीक है, और शिवा बावनी, शिवा बावनी, ये याद रखने हैं। अगला है कौन सी रचना भूषण की नहीं है? छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी अभी कराई है। काव्य रसायन इनकी रचना नहीं है। काव्य रसायन जो है हमारी रचना कवि देव की है। किसकी रचना है? देव की। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा अवतरण, रत्नाकर, कोकसार, आलम, कवित रत्नाकर सेनापति, गंगा लहरी अभी बताया था पद्माकर की है। ठीक है, तो कोकसार जो है इनकी रचना नहीं है। कोकसार जो है घनानंद की रचना है। किसकी है? कोकसार घनानंद की है, आलम की नहीं है। आलम की रचना क्या है? आलम केली है। ये हलालल मद भरे सेत श्याम रत्नार बहुत बार पूछी गई जो पंक्ति है किसकी है? रसलीन की। ठीक है, रसलीन। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, बुहो करे अड़त रिझत, ये जो पंक्तियां हैं किसकी? बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की है। अगला है यहाँ पर रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? तो रीतिकालीन कवि चिंतामणि जो है भूषण और मतीराम के भाई थे। ठीक है, याद रखना है, दोनों तीन भाई थे। रीतिकालीन लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? इसकी समय सीमा जो है 1700 से 1900 मानी जाती है। तो कितनी शताब्दियां हो गई? 2 शताब्दियां हो गई, तो 2 शताब्दियों तक चला। केशव कठिन काव्य का प्रेत है, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका के आधार पर इनको दिया है। ठीक है, इसके बाद है इनका केशव दास का जो है अन्य नाम क्या है? वेदांती मिश्र है, कई बार पूछ लिया जाता है। ज्योतिष ग्रंथ खेट खेतकुम की रचना किसने की है? तो किसने की है? रहीम ने की है। ठीक है, अकबर के दरबारी कवियों में गिने जाते हैं रहीम। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, कबीर तो वैसे ही आदिकालीन कवि हैं। भूषण के बारे में अभी इनकी रचनाएं बता दी हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, आलम,
और आचार्य केशव दास। अगर प्रमुख कवि की बात करें तो आचार्य केशव दास है, जो आचार्य भी माने जाते हैं और जो है कवि भी माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति प्रवास, श्रृंगार विलास, वियोग वेली और सुजान हित प्रबंध। तो श्रृंगार विलास जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, श्रृंगार विलास जो है हमारी किसकी रचना है? हमारे जो है ये सेनापति की रचना है। ठीक है, सेनापति की रचना है। इसके बाद जो है हमारा अगला कि निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो अभी बताया था वो कौन है? केशव दास है, जो आचार्य भी थे और जो है कवि भी थे। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो भूषण ही है। भूषण ने ही इनके जो है बखान में शिवा भावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण की रचना की। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ वीर्य वर्णन, नागमती का वीर्य वर्णन किस ग्रंथ में है? तो पद्मावत में है। ठीक है, जायसी की रचना अवधी भाषा की। निम्न में से कौन सी केशव दास की रचना नहीं है? वीर सिंह देव चरित अभी बताया था, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक। लेकिन देव माया प्रपंच जो है किसकी रचना है? कवि देव की रचना है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। ठीक है, अब देखो पद्माकर, मतीराम, भूषण, लेकिन बिहारी सतसई की तो एक ही रचना है, बिहारी सतसई, जो लक्षण ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो क्या है? बिहारी लाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किसे कहा है? जब आपको नोट्स पढ़ाए थे तो प्रश्न पढ़ाया था, कौन है वो? घनानंद को कहा है। ठीक है, घनानंद। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर में, कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें कोई शब्द शक्ति अगर जब नहीं होती, जो सीधी बात होती है वो क्या कहलाती है? अभिधा। क्या कहलाती है? अभिधा। अच्छा, ये पंक्ति अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, ये किसकी पंक्तियां? कवि देव की पंक्तियां याद कर लेना। और जैसे जति सुजाति सुलचनी, तो ये किसकी? केशव दास की पंक्तियां हैं। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर योजक चिन्ह लगे हुए हैं, जब ऐसा हो तो यहाँ पर जो है हमारा रूपक अलंकार बनता है। ठीक है, जब किसी पर आरोप भी हो जाए। अखिल भुवन चर अचर सब रही हरिमुख में लिख मातु, चकित भई गदगद बचना विकसित दिक्पुल का। तो पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो समझ आ रहा है वो कौन सा रस समझ आ रहा है? अद्भुत रस समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है भयानक नहीं, भक्ति विभत्स नहीं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सूधी भूली गई, करकेट की रही पल टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस की बात हो रही है कि राम के रूप को निहार रही है जानकी कंगन के नग पर चाही, कंगन के नग की परछाई से। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो बने रहिए।